नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार और HTML के इस अपने अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं और ट्यूटोरियल मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं। और सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आप जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और आप जब चाहें तब आप उसे देख सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। ठीक है, चलो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं HTML का जो हमारा अगला टैग है वो है div tag। The div tag define a division of or a section in a HTML document। ठीक है जी, The div tag define a division or a section in a HTML document। div tag एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जो ट्यूटोरियल है बड़ा इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो डिवीजन है, जो div tag है या डिवीजन है, वो आपको एक सेक्शन दे देता है, एक हिस्सा दे देता है आपको काम करने के लिए। आप उसमें एक अपना पार्ट या अपना एक सेक्शन या अपना एक हिस्सा डिफाइन कर पाते हैं div tag के जरिए, जिसके अंदर आपको काम करना है। आप अलग अलग हिस्सों के अंदर उसे बांट सकते हैं अपने वेब पेज को और उन पर अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ div tag ले लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने कुछ div tag ले लिए, एक div tag ले लिया। यहाँ पे मैंने एक और div tag ले लिया। ठीक है, सॉरी क्लोज तो किया ही नहीं। ठीक है जी, तो ये दो div tag मैंने यहाँ पे लिए हैं। एक काम करता हूँ, एक div tag को ले लेता हूँ, क्लोजिंग और div ओपनिंग और div की क्लोजिंग। ठीक है जी, तो जो div tag है यहाँ पे मैंने इसको दे दिया हेडर। हेडर सेक्शन मैंने इसको दे दिया। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया नेविगेशन। और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया कंटेंट एरिया। सॉरी, और कंटेंट एरिया, नेविगेशन एरिया, और हमने दे दिया हेडर एरिया। ठीक है जी, यहाँ कंटेंट हो गया, कंटेंट का मतलब होता है, और यहाँ पे दे दिया हमने फुटर। ठीक है जी, रन करते हैं इसे। फिलहाल तो आपको ये सिंपल ही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम यहाँ पे एक स्टाइल के जरिए, डिवीजन टैग तो सिर्फ टैग हो गया, लेकिन इसे स्टाइलिंग के जरिए उसके अंदर हम और जो चाहें वो हम कैसे जोड़ सकते हैं, चलिए वो बताता हूँ मैं आपको। डिवीजन टैग असलियत में है क्या, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। स्टाइल टैग की ओपनिंग, स्टाइल टैग की क्लोजिंग, और देन स्टाइल टैग की क्लोजिंग। सेव करते हैं तो इसको एक आईडी दे देते हैं। पहले हम आईडी दे दी इक्वल टू, ये आईडी एक्चुअल में स्टाइलिंग जो CSS है उसका हिस्सा है। ये जब हम CSS पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैंने आईडी दे दी इसको हेड, आईडी दे दी इसको नेव, मैंने इसको आईडी दे दी इक्वल टू कंटेंट SUN। ठीक है, और इसको मैंने आईडी दे दी, आईडी इक्वल टू फुट, कंट्रोल S से मैंने सेव किया ऐसे।
अब यहाँ पे हम स्टाइल करते हैं। तो इसमें स्टाइलिंग के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें यहाँ पे हम देते हैं इसको हैश, और हैश में देते हैं हेड को डिजाइन करो। कैसे, उसको हेड को जो है वो है बॉर्डर दो, बॉर्डर दो 1 पिक्सल, सॉलिड रेड। ठीक है जी, इसको बैकग्राउंड दो, बैकग्राउंड दो आप पिंक। ठीक है जी, इसको हाइट दो, विड्थ दो, सबसे पहले विड्थ दीजिए आप 900 पिक्सल्स। ठीक है जी, हाइट दीजिए हाइट दे दो आप इसको 100 पिक्सल्स। ठीक है जी, कंट्रोल से सेव करते हैं इसको और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए आप हेडर एरिया आ गया मेरा, ये एक डिवीजन आ गया मेरा। ठीक है, अब इस हेडर एरिया के अंदर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक इसको नीचे कर देता हूँ और इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है जी, अभी डिफाइन बाद में करेंगे। ठीक है, अब मैं इसी को एक कॉपी करता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल पेस्ट किया। हेड की जगह मैंने इसको जो आईडी दूसरी दी थी, आईडी क्या थी मेरी, नैव दे दिया मैंने इसको, बॉर्डर 1 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको ग्रीन दे दिया, सेव किया और विड्थ 900, हाइट मैं इसको दे देता हूँ, नेविगेशन है 40 पिक्सल। कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारा नेविगेशन बार आ गया है। ठीक है, और मैं इसको दे देता हूँ अब यहाँ से कंट्रोल वापस पेस्ट। हेड की जगह जो मैंने अगली आईडी दी थी वो थी कौन, इसको भी बॉर्डर हम ये दे देते हैं, बैकग्राउंड पिंक की जगह हम कर देते हैं ब्लू, और विड्थ जितनी हाइट दे देते हैं हम इसको भाई साहब 1000 पिक्सल। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए 1000 कुछ ज्यादा हो गया, पेज थोड़ा नीचे जा रहा है, थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 800। सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी भी ज्यादा आ रहा है तो हम उसको कर देते हैं 600। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये हमारा हेडर आ गया, ये नेविगेशन एरिया आ गया, ये कंटेंट एरिया आ गया और ये हमारा फुटर हो गया। अब हम फुटर के अंदर फुटर को भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। फुटर में हमने दिया फुट, तो भैया इसको भी हमने पेस्ट किया और यहाँ पर जो इसके फुटर को हमने दे दिया 40, कलर हमने इसको दे दिया कौन सा दूं, इसको हम दे देते हैं भैया सियान कलर। ठीक है जी, फ्रेश किया, क्या बात है, अच्छा फुट, सेव किया, रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं इस वक्त ये फुटर एरिया इसके अंदर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम अलग अलग डिविजन्स यहाँ पर बन चुके हैं, अलग अलग सेक्शन मुझे मिल चुके हैं। जिसके लिए हेड का है, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मीनू वगैरह लगा सकता हूँ या फिर और कुछ सर्च बार वगैरह यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ। ये है मेरा फुटर एरिया जहाँ पर मैं कॉपीराइट वगैरह का नोटिफिकेशन लगा सकता हूँ, अपने पेज के बारे में थोड़ा बहुत
जो फिटर के ऊपर टॉपिक होते हैं वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। और ये है मेरा कंटेंट एरिया। इस कंटेंट एरिया के अंदर भी मैं चाहूँ तो एक डिव और लगा सकता हूँ। ठीक है जी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा नेविगेशन एरिया हो गया और ये मेरा कंटेंट एरिया हो गया। ठीक है जी, ये मेरा फुटर हो गया। जरा हम इसको नीचे कर देते हैं, इसको भी हम नीचे कर देते हैं और जरा इसको हम नीचे करते हैं। कंट्रोल से सेव किया। अब नेविगेशन एरिया हो गया। यहाँ पे हम नेविगेशन में यहाँ पे लगा सकते हैं एक, जैसे ये हेडर है यहाँ पे हमने दे दिया इसको H1 opening, then H1 closing, किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारा जो है हेडर एरिया बड़ा हो गया। कंटेंट एरिया यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने कंटेंट एरिया, हाँ ये रहा हमारा कंटेंट एरिया। तो हमने यहाँ क्या, इसको एक पैराग्राफ लगा दिया, इसके नीचे यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लगा दिया, पी टैग ओपनिंग और पी टैग क्लोजिंग, और यहाँ पर हमने कुछ भी टेक्स्ट हम जो भी डालना चाहते हैं वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर आ चुका है। तो बेसिकली जो हम आगे काम करते हैं वो डिवीजन के अंदर ही काम करते हैं। हम अलग अलग एक डिवीजन, अलग अलग सेक्शन पहले सिलेक्ट करते हैं, उसको कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, उसको कुछ चीजें हिदायत देते हैं कि आप इतने इलाके के अंदर काम करोगे। उसके बाद हम दूसरा डिवीजन शुरू करते हैं, उसको बताते हैं आपके लिए आप इतना एरिया है, आप इतने एरिया के अंदर आप क्या क्या डालना चाहते हो। सिर्फ अब जैसे मैंने यहाँ पे ये इसको 800 पिक्सल और 900 पिक्सल की हाइट दे दी है, तो इस वेब पेज में सिर्फ ये इतना ही लेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर यहाँ पे एक डिवीजन और बना सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, ये तो पैराग्राफ मैंने डाला था, इसके बाद मैं यहाँ पे एक डिवीजन लेता हूँ। ठीक है जी, और इस डिवीजन को मैं हाइट दे देता हूँ इक्वल टू 100 पिक्सल। ठीक है जी, कलर दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं देता मैं, इसको यहाँ पे सिर्फ आईडी दे देते हैं इक्वल टू इनसाइड, कंट्रोल एस आईडी दे दी मैंने इसको इनसाइड, और यहाँ पर मैंने इसे इनसाइड को जो मैंने करना है वो क्या करना है, वो मेरे को बताना है कि भैया उसको हाइट दो, हाइट इक्वल टू इसको कर दो 100 पिक्सल, और फिट कर दो इसको आप 200 पिक्सल्स। ठीक है जी, और यहाँ पर आप कर दो इसकी क्या कहते हैं हाइट ऑफ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड दे दो आप इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए यहाँ पर एक 200 बाई 100 पिक्सल का इसके अंदर एक जो है अलग से डिवीजन आ गया। अब मैं इस डिवीजन के अंदर चाहूँ तो मैं इसके अंदर भी कुछ मैं और डिवीजन यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ H2 क्लोज, एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, कंट्रोल से सेव, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो लिखा हुआ आ गया। लेकिन जो कुछ भी मैं इस टैग के अंदर लिखूंगा
वो सिर्फ इतने पर ही अप्लाई होगा, इससे बाहर वो निकल नहीं सकता है। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ और करना चाहता हूँ, किसी और चीज को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसके बाहर यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए मेरे को दूसरे डिवीजन टैग बनाना पड़ेगा या इस टैग के अंदर डालना पड़ेगा। इस डिवीजन टैग के अंदर मुझे नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जो डिवीजन टैग है, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि डिवीजन टैग का यूज क्या है। मतलब डिवीजन टैग डिफाइन ए डिवीजन और ए सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि ये टैग आपको एक डिवीजन या एक सेक्शन या फिर कहते हैं एक एरिया आपको देता है। इस टैग के जरिए आप एक एरिया डिफाइन कर सकते हो, उसके अंदर आप अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो। आप चाहे तो कितने ही एक डिवीजन के अंदर और भी डिवीजन और एक डिवीजन के अंदर सारे टैग्स का यूज कर सकते हो, बल्कि एक डिवीजन के अंदर ही ज्यादातर टैग्स का यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा डिवीजन टैग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि और कीप प्रैक्टिस।